को कैसे रीड करें इस वक्त? मुझे याद है 2 हफ्ते पहले जब आपसे बात हो रही थी, और आप तो खैर काफी समय से शॉर्ट साइड पे हैं, दिवाली से पहले भी आप बाजार में सिर्फ सेल ऑन राइस की ही स्ट्रैटेजी दे रहे हैं। एक फ्लश की बात कर रहे थे हम यूएस मार्केट्स में, इंडियन मार्केट्स में। क्या वो ये जो करंट अभी आपने जो एक फ्लश देखा वो इसी को रेफर कर रहे थे, या अभी और पेन दिखती है बाजार में? देखिए, पहले तो एक संशोधन की जरूरत है। दिवाली के पहले से भी मैं लार्ज कैप एफ&ओज में सतर्क था कि मुझे उनमें लिवाली नहीं करनी। जब शॉर्ट सेल सिग्नल आएगा तभी शॉर्ट करेंगे। और हम लगातार बहुत सारे बी ग्रुप के और छोटे स्टॉक्स में तेजी बनाए हुए थे, जिनमें से अभी भी बहुत सारे स्टॉक्स, ज्यादातर में अभी तक स्टॉप लॉस नहीं लगे हैं। अब फिलहाल जो ये बड़ा करेक्शन आ गया है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, तो सबसे पहले तो मैं आपको मिनट भर में ग्लोबल मार्केट्स का रिव्यू देना बहुत जरूरी है। नैस्डैक अपने 52 सप्ताह के न्यूनतम स्तर के बड़े करीब करीब है। वर्ल्ड की सारी इक्विटी इंडिसेस में नैस्डैक की वीकनेस को लीड कर रहा है, एस&पी उसको लैग कर रहा है, और निफ्टी तो बड़ी मार्जिन से लैग कर रहा है डाउन साइड पे। तो अभी तक डॉलर इंडेक्स ने लास्ट 4 सप्ताहों में सिर्फ एक तलहटी बनाना शुरू की है। एक बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन में डॉलर इंडेक्स का तो राइज अभी तक बाकी है। अगर कल डॉलर इंडेक्स 104.50 के ऊपर बंद हो जाता है, तो मैं कम से कम 109 तक की छलांग उसमें देखता हूं। हो सकता है एक नए उच्चतम स्तर को भी पाने के लिए पूरे जनवरी भर में डॉलर इंडेक्स बेतहाशा भाग पड़े। वो हम 109 के ऊपर जाने के बाद तय करेंगे। और अगर इस तरह की डॉलर इंडेक्स में बड़ी छलांग आई, तो ये एस&पी का स्लाइड एक्सेलरेट करेगा। अब ये अगर और मगर दो चीजें इसमें शामिल है, उसको ध्यान में रखते हुए जब मैं निफ्टी बैंक निफ्टी पे आता हूं, फिलहाल के लिए मुझे फिलहाल के लिए मुझे निफ्टी 17,600 तक दिखती है, और बैंक निफ्टी हो सकता है 41,000 तक चली जाए। जब ये दो स्तर आ जाएंगे, उस सप्ताह हम आपसे फिर तब आगे की बात और बढ़ाएंगे। जो हो सकता है कि 17,600 से वापस एक बार 18,300 तक, और बैंक निफ्टी 41,000 से वापस 43,000 तक आए। उससे ज्यादा का अनुमान इंडिसेस पे लगाना मुझे उचित नहीं लग रहा। अब इसके आगे हम इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात कर सकते हैं।